वन विक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बुक जो हमने सेलेक्ट किया है वो स्पेक्ट्रम है, हिस्ट्री का बुक है, बीपीएससी के लिए तैयारी की जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री बुक है अ ब्रीफ, बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे चलते हैं। हिस्ट्री जो हमें पढ़ना है उसको तीन भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है हमारे देश में यूरोपियन के आगमन से स्टार्ट होता है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन। इस बुक में हम लोग जो जितनी भी सारी घटनाएं हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने की कोशिश की गई है, मतलब क्रमशः सजाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सारी चीजें क्रमशः ही, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक ही साथ हो रहा था, बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे एक साथ हो रहा था, और कुछ क्रम से एक के बाद एक हो रहा था। तो इस तरह से सजाया गया है इस बुक में हिस्ट्री को, क्रोनोलॉजिकल भी है और साइमल्टेनियस भी है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे देश में यूरोपियंस का आगमन हुआ था, तो यूरोपियंस में पोर्तुगीज का हुआ था। पोर्तुगीज को हम लोग अपनी भाषा में पुर्तगाली कहते हैं, और इसके देश को पुर्तगाल कहते थे हम। इंग्लिश में इसे हम पोर्तुगीज कहते हैं। अब क्या होता है, 6th सेंचुरी में हमारे देश का व्यापार यूरोपियन कंट्री लाइक ग्रीस एंड रोमन्स के साथ हमारा डायरेक्ट ट्रेड होता है। लेकिन 6ठी शताब्दी के अंत में, इन द लास्ट ऑफ 6th सेंचुरी, रोमन अंपायर का फॉल हो जाता है, मतलब रोमन अंपायर डिक्लाइन। तो क्या होता है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट ट्रेड होता है था इंडिया और यूरोपियन के बीच में, वो टूट जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन है, देयर वाज ए हियातस इन दिस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द यूरोपियंस। हियातस का अर्थ होता है पॉज से, हियातस होता है पॉज। तो जो पहले से घटनाएं घटित हो रही होती थी उसके बीच में एक पॉज हो जाना ही हियातस कहलाता है। तो यहाँ पे पहली से घटनाएं कौन घट रही है कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, तो उसमें एक पॉज है। इस पॉज को 15th सेंचुरी में पुर्तगालीज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ब्रोक कर दिया। आगे क्या है, जो टॉपिक है, द क्विस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। क्या होता है, 6th सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियन के साथ ट्रेड टूट जाता है। यूरोपियन के साथ ट्रेड टूट जाता है, किस वजह से, ड्यू टू फॉल ऑफ रोमन, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अब क्या है, इंडिया उस समय बहुत फला फूला कंट्री था, ठीक है। आज भी फला फूला कंट्री है, आज भी कोई कमी नहीं है हमारे पास, खाने पीने हर चीज के लिए कमी, किसी चीज की कमी। तो उस समय इन लोगों को क्या होता है कि एक डायरेक्ट जो ट्रेड है वो खत्म हो जाता है। तो 7th सेंचुरी में जो अरब्स होते हैं, अरब के लोग एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया। क्या होता है, पर्सिया आज का ईरान है। अब देखिए, भारत के साथ जो डायरेक्ट ट्रेड के लिए रूट था कश्मीर से होते हुए, वो ईरान से होते हुए जाता था कहाँ पे, यूरोप से। लेकिन क्या हुआ कि अरब कंट्रीज जो थी ये अपना ये मुस्लिम धर्म फैलाते हुए कहाँ तक आ गया, आ गया यहाँ पर्सिया तक, इजिप्ट पर्सिया ये हर जगह अपना कब्जा कर लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच का रूट था, किसका डोमिनेशन हो गया, इनका हो गया, अरब्स का हो गया, मुस्लिमों का हो गया। जिसकी वजह से अब डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो पा रहा था, किसके बीच में, यूरोपियंस और इंडिया के बीच में। तो जो कमोडिटीज थी, हम लोग का जो मसाला था, कमोडिटीज में हम अगर देखेंगे तो उस समय
जो व्यापार हो रहा था, स्पाइसेस मतलब मसाला, कैलिकोस, सिल्क, सिल्क के लिए हम लोग बहुत फेमस थे, एंड वेरियस प्रीसियस स्टोन्स, वेरियस प्रीसियस स्टोन्स, इवन कि यहाँ पे, यहाँ से जंग के लिए तलवारों का भी निर्यात किया जाता था। कहाँ पे? यूरोप। तो जो वहां पे डिमांड था यूरोप में, वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अरब ने डोमिनेट कर दिया था इस रूट पे। अब जब डोमिनेट हो जाएगा तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो जो ट्रेड हो पाता था, किसकी वजह से हो पाता था? बीच में अरब्स इंडिया से लेते थे, इंडिया से सामान कहाँ जाता था? अरब के द्वारा फिर यूरोप जाता। अब इससे क्या होता था ना, बीच में अरब वाले बहुत सारे मार्जिन रखते थे। अब जिसकी वजह से यूरोपियंस को भारतीय सामान काफी महंगा पड़ता। क्या होता था? भारतीय सामान काफी महंगा पड़ता। अब क्या होता है कि जो डायरेक्ट ट्रेड होता था नहीं हो पाता था, तो इंडिया और यूरोप के बीच में क्या आ जाते थे? अरब हो जाते थे। तो भारतीय सामान यूरोपियंस को काफी महंगा। अब अब द रेड सी ट्रेड रूट वाज स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स एंड अर्न ट्रेमेंडस रेवेन्यू। क्या होता था कि ये रूट से, उस समय का जो ट्रेड रूट था, द रेड सी ट्रेड रूट, रेड सी ट्रेड रूट, इसी रूट के से क्या होता था? इंडिया और यूरोप में व्यापार हो रहा था। लेकिन इस रूट पे किसका कब्जा था? अरब का कब्जा था। जिसकी वजह से अरब काफी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते। The land route to India were also controlled by Arab. In the circumstance, Europeans were keen to find a direct trade route. अब क्या था? इसकी वजह से यूरोपियन को काफी भारतीय सामान काफी महंगा पड़ता था, इसलिए ये डायरेक्ट ट्रेड रूट के सर्च में हमेशा रहते थे, कीन रहते थे, मतलब सर्च करते हैं। कीन का मतलब होता है सर्च। अब डायरेक्ट लैंड के द्वारा तो इनको नहीं मिल सकता था, तो इन्होंने किसकी खोज शुरू कर दी? सी रूट की खोज शुरू कर दी। किसके किसके बीच? इंडिया एंड यूरोप की। तो वहां पे दो लोग चले थे, एक अमेरिका से चला था और एक और लोग चले थे, जिसमें से वास्को डी गामा यहाँ पे अपना रूट फाइंड कर लिया था इंडिया से।